गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं फिर ये पार्ट 7 है, क्योंकि इसके पहले आप लोग पढ़े थे ना कि मोलस्का क्या होता है और यानी कि रोग फैलाने वाले जो हमारे कीट होते हैं, इसके बारे में हम लोग वीडियो नंबर 6 में यानी पार्ट वीडियो का 6वां जो था मैजिक तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। वो यहाँ पे ये आपके 7वां वीडियो में हम लोग इसके आगे अब जानेंगे क्या होता है इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, अब देखिए इसका अर्थ यह है कि कंडकीय त्वचा क्या होती है, कंडकीय त्वचा। ठीक है, इनकी कंड में जो त्वचा पाई जाती है लगभग जो है 5000 जीवित जातियां हैं इनकी। कंडकीय त्वचा वाले जो जीव होते हैं वो लगभग इनकी प्रजातियां कितनी हैं, 5000 जीवित जातियां हैं। ये सीलोम युक्त समुद्री जंतु हैं। क्या कैसे जंतु हैं? सीलोम युक्त समुद्री जंतु हैं। ये समुद्रों में पाए जाते हैं। अब इनकी त्वचा के नीचे चूनेदार प्लेट, कभी कभी त्वचा के ऊपर कांटे भी पाए जाते हैं। ठीक है, समुद्र में पाए जाने वाले जीव हैं। आप लोगों से पूछा जाएगा इकाइनोडर्मेटा कैसा जीव है, तो समुद्र में पाए जाने वाला जीव है। इनके शरीर पर सिल्की जो पाया जाता है या कटीलेदार जड़ियाँ पाई जाती हैं इनके शरीर पर। ठीक है, तो अंतः कंकाल का निर्माण करते हैं। कैसा निर्माण करते हैं भैया? कंकाल का निर्माण करते हैं। इनकी कहा जाता है इन्हें हड्डियों का, यानी कि कशेरुकीय प्राणी है। कैसा प्राणी है ये? कशेरुकीय प्राणी है। इनमें नलपाद नामक छोटी छोटी खोखली रचनाएं होती हैं। ये जलवाहक तंत्र से जुड़ी रहती हैं। किससे जुड़ी रहती हैं? जलवाहक तंत्र से जुड़ी रहती हैं। इनका काम प्रचलन, भोजन ग्रहण तथा श्वसन में भाग लेना होता है। जब जलवाहक जो होती हैं, ये तंत्रिकाएँ जो होती हैं, इनका काम क्या होता है? जो भोजन निर्माण और श्वसन की क्रिया में भाग लेना उससे होता है। अब आहार नाल प्रायः कुंडलित होती है। कैसी होती है? आहार नाल प्रायः कुंडलित होती है। उत्सर्जन तंत्र अनुपस्थित होते हैं। इनमें तंत्रिका तंत्र तथा ज्ञानेंद्रिय जो है अल्प विकसित होते हैं। तंत्रिका तंत्र जो होती है इनकी ज्ञानेंद्रिय जो तो अल्प विकसित होता है, मतलब होता है लेकिन ना मात्र के बराबर होता है। अब इनमें जो है नर एवं मादा अलग अलग होते हैं। इस संघ के प्रमुख जंतु तारा मछली। ठीक है, आप लोग स्टारफिश के नाम से जानते होंगे। ब्रिटल स्टार यानी कई प्रकार की जो मछलियाँ पाई जाती हैं ये इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आती हैं। पूछा जाएगा जो स्टारफिश है वो किसके अंतर्गत आती है? ये तंत्रिका तंत्र। ठीक है, यानी कि इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आती है। ब्रिटल स्टार समुद्री आर्चिन, समुद्री खीरा। ठीक है, और कुकमेरिया, थायोन। ठीक है, यानी सी लिल्ली। आपसे पूछा जाता है, एक आता है सी लिल्ली जो है क्या है? थायोन। ठीक, और समुद्री लिली। ठीक है, यानी सी लिली। अब इसके अंदर आता है संघ हेमिकार्डेटा। क्या है? संघ हेमिकार्डेटा। ये जीव समुद्र के किनारे सुरंगें बनाकर रहते हैं। कहाँ पर? समुद्र के किनारे। कौन से? संघ हेमिकार्डेटा वाले जो प्राणी होते हैं वो समुद्र के किनारे जो है गड्ढे खोदकर या बिल बनाकर रहते हैं। शरीर इनका 3 भागों में बटा हुआ होता है। सुंड, कॉलर तथा घड़ में बटा होता है। इनमें पृष्ठ रज्जु, ठीक है, केवल आगे भाग में पाया जाता है। जो रज्जु होती है हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है वो आगे भाग में पाया जाता है। आहार नाल आकार की होती है। इनमें रक्त वाहिनियाँ भी उपस्थित होती हैं। उत्सर्जन शुंड में स्थित एक कोशिका गुच्छ द्वारा संपन्न होता है। ये एक लिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं। इनके उदाहरण जैसे जीभ क्रिम यानी कि बाइलोजोग्लासस तथा साइक्लोडिस्कस आदि हैं। इन 2 जीव पाए जाते हैं। जीभ क्रिम ये जंतु है जो समुद्र के किनारे पाया जाता है, वहाँ पर सुरंग बनाकर रहते हैं, जो कि संघ हेमिकार्डेटा के अंतर्गत आते हैं। फिर अब संघ कार्डेटा वाले जो जीव हैं वो इसके 2 अधिवर्ग हैं, मुख्य हैं, मत्स्य और टेट्रापोडा। मत्स्य और टेट्रापोडा। मत्स्य वर्ग जो होते हैं, ये पीसेस जो होते हैं, ये शीत रुधिर जलीय जंतु हैं। मत्स्य यानी मछली जो होती है, यानी कि मत्स्य में जो पाया जाता है वो
ये शीत रुधिर जलीय जंतु में यानी जल में पाए जाते हैं। जल में तैरने हेतु पंख पाए जाते हैं। यानी मछलियों को आप लोग देखे होंगे, क्या होता है इनमें पंख पाए जाते हैं जिसकी सहायता से वह तैरती रहती हैं। गिल्स यानी गलफड़े पाए जाते हैं। अब पूछा जाता है मछलियाँ किसके द्वारा शोषण करती हैं, तो गलफड़े के द्वारा शोषण करती हैं। इसको हम गिल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी गिल्स के द्वारा शोषण क्रिया होती है। अतः कंकाल अस्थियाँ तथा कुछ में उपस्थित यानी कि उपस्थितियों का बना होता है। ये समुद्री तथा तीखे जल यानी दोनों में पाए जाते हैं। अब देखिएगा इनमें विद्युत मछली, शार्क यानी कुछ मछलियाँ ऐसी ऐसी हैं जो उनका अलग अलग रूप होता है। यानी एक शार्क मछली है जो हमारी, ठीक है, वो करंट उत्पन्न करती है, ठीक है। और कुत्ता मीन, हाथी मीन, रोहू, कैटफिश, हिप्पोकैम्पस, डन मछली, ठीक है। विद्युत मछली शत्रुओं से रक्षा हेतु 20 से 25 वोल्ट तक विद्युत पैदा करती है। यानी जो होती है ये अपनी रक्षा के लिए वो 20 से 25 वोल्ट तक करंट पैदा करती है। यानी कि आप उसे टच करने पर आपको झुंझुनाहट महसूस होगा, ठीक है। अब देखिएगा इसके आगे एक आता है, यानी आप लोग जान गए होंगे संकार्डेटा के अंतर्गत हम मत्स्य का वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। वही मत्स्य संकार्डेटा के अंतर्गत वही जीव आते हैं जो जल में पाए जाते हैं, ठीक है। इतना ध्यान दीजिएगा कि संकार्डेटा वाले जो भी जीव जंतु हमारे हैं वह मत्स्य यानी कि जल में रहने वाले जीव हैं। अब फिर आता है अधिवर्ग टेट्रापोडा। इन्हें चतुष्पादी प्राणी भी कहते हैं। ये नियतापी तथा अनियतापी दो प्रकार के होते हैं। कंकाल अस्थियों का, इनका शरीर जो होता है वो कंकाल अस्थियों का बना हुआ होता है। हृदय, अलिंद एवं निलय में विभक्त होता है, ठीक है। इन्हें हृदय और अलिंद दोनों पाया जाता है, जो कि मनुष्यों की तरह। इसको 4 अधिवर्ग में बांटा गया है। एक वर्ग एम्फीबिया यानी कि जल और थल में, ठीक है, यानी पानी और स्थान दोनों पर ये निवास करते हैं। अब इन्हें उभयचर कहा जाता है। यानी मेढक अगर मान लीजिए कैसा होता है, मेढक कौन सा प्राणी है, ये उभयचर है, यानी जल में और थल में दोनों में रहता है। यानी टैडपोल। अब टैडपोल देखिए किसी को कहते हैं, मेढक के बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं, टैडपोल के नाम से जानते हैं। अवस्था में पूंछ पाई जाती है, यानी जो टैडपोल अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। यानी टैडपोल छोटे छोटे मेढक के जो बच्चे होते हैं वह कैसे होते हैं, उनमें छोटे छोटे पूंछ पाई जाती है। आप लोग पानी में देखिएगा ध्यान से तो उनमें क्या होता है, टैडपोल जो होते हैं मेढक के बच्चे जो होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, पूंछ छोटी छोटी पाई जाती है। जब वो बड़े होकर क्या होता है, उनकी पूंछ कट जाती है, वो अपना पूर्ण रूप से धारण कर लेते हैं और गिल द्वारा शोषण करते हैं। गिल यानी गलफड़े द्वारा, यानी मेढक में भी क्या पाया जाता है, गलफड़े पाए जाते हैं। अब देखिएगा विकसित होकर स्थलीय जीवन व्यतीत करने लगते हैं, ठीक है। और श्वसन फेफड़े एवं त्वचा से होने लगता है। यानी जब क्या होता है, जो बाहर आते हैं, ठीक है, तो अपनी त्वचा के माध्यम से श्वसन क्रिया करते हैं। और जब जल में जाते हैं तब वह गलफड़े की सहायता से श्वसन करते हैं। अब प्रचलन पैरों के माध्यम से होता है। जो इधर उधर इनका घूमना होता है वो किसके माध्यम से घूमते हैं, पैरों के माध्यम से घूमते हैं। ये शीत रुधिर वाले होते हैं। कैसे होते हैं, ये शीत रुधिर वाले होते हैं। अधिकतर ये जलीय माना जाता है इन्हें। यानी कि त्वचीय श्वसन के कारण त्वचा सदैव नम रहती है, ठीक है। यानी कि ये क्या होता है, इनकी त्वचा आप लोग देखिएगा सिल्का पाया जाता है इनके, ठीक है। कैल्शियम का जो सिल्का होता है वो पाया जाता है। ये बहुत सिल्के होते हैं, ठीक है। इसी कारण जो है इनकी शरीर जो है बहुत नम रहती है। अब हृदय में 2 अलिंद एवं एक निलप होता है। लाल रुधिर कण में केंद्रक उपस्थित होता है। ये अंडे देते हैं। यूरिया मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है इनका।
इस वर्ग के प्रमुख जंतु टोड, हाइला, मेढक, सैलामेंडर आदि है। क्या है? यानी कि वर्ग एम्फीबिया के अंतर्गत आते हैं कौन कौन? टोड आते हैं, हाइला आता है, मेढक आता है और सैलामेंडर आदि आते हैं। अब इसके आगे हम लोग क्या देखते हैं? सरीसृप, यानी सरीसृप के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं? अभी हम लोग वर्ग एम्फीबिया के अंतर्गत जाने हैं, जो कि ये अधिवर्ग मतलब टेट्रापोडा के अंतर्गत आते हैं, जो कि अधिवर्ग टेट्रापोडा जो होता है। अब देखिए इसमें कई हैं, सरीसृप हैं, पक्षी वर्ग है, स्तनधारी है, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग विभाजन का किया गया है। आगे चलकर हम लोग इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। कल जो हमारा होगा यानी पार्ट नंबर 8 जो होगा वो किसके अंतर्गत आएगा? यानी कि सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आएगा। ये जो है सांपों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, यानी कि रेंगटाइल वाले जो होते हैं। थैंक्स, गुड